भगवान शिव और माता पार्वती का असीम प्रेम इस ब्रह्मांड के कण कण में बसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार स्वयं महादेव को माता पार्वती को पाने के लिए मछुआरा बनना पड़ा था? आखिर क्यों महादेव को अपनी ही अर्धांगिनी से विवाह करने के लिए परीक्षा देनी पड़ी? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम शिव पुराण में वर्णित भगवान शिव के मछुआरा अवतार की पूरी गाथा विस्तार से जानेंगे। महादेव के हर अवतार के पीछे एक गहरा रहस्य और मानवता के लिए एक बड़ी सीख छिपी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव माता पार्वती को वेदों का सार और ब्रह्म ज्ञान समझा रहे थे। शिव जगत के गुरु हैं और पार्वती उनकी शिष्या के रूप में एकाग्र होकर सुन रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी। ज्ञान की उस गहन चर्चा के बीच अचानक से माता पार्वती का ध्यान भटक गया। वे पास ही खेल रहे एक पक्षी को देखने लगी। महादेव ने जब यह देखा तो उन्हें आभास हुआ कि पार्वती का मन अशांत है और वे उस दिव्य ज्ञान के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं हैं। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने उन्हें एकाग्रता सिखाने के लिए मछुआरे के घर जन्म लेने का श्राप दे दिया। महादेव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, एकाग्रता ही ज्ञान की जननी है। यदि आपका मन चंचल है तो आप इस ज्ञान को धारण नहीं कर पाएंगी। यह चंचलता मछुआरों के स्वभाव में होती है, जिनका मन हमेशा जाल और मछली में अटका रहता है। इसलिए जाओ, तुम पृथ्वी पर एक मछुआरिन के रूप में जन्म लोगी। महादेव के दिए श्राप के कारण माता पार्वती को तुरंत कैलाश छोड़ना पड़ा। समय बीता और एक दिन दक्षिण भारत के एक सुंदर समुद्री तट पर रहने वाले मछुआरा समुदाय के मुखिया को समुद्र के किनारे एक नन्ही कन्या मिली। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसका नाम पार्वती रखा। वह कन्या अत्यंत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। देखते ही देखते वह बड़ी हुई और अपने पिता के साथ मछुआरों के कामों में हाथ बटाने लगी। लेकिन उसके मन में हमेशा महादेव की एक धुंधली याद बनी रहती थी। उधर कैलाश पर महादेव पार्वती के बिना व्याकुल थे। इसीलिए उनके निर्देश पर नंदी ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया और समुद्र में मछुआरों को परेशान करने लगे। वह मछुआरों के जाल फाड़ देते और नावों को डुबा देते। तब मछुआरों के राजा ने घोषणा की, जो भी वीर इस भयानक मछली को पकड़ेगा और हमारे समुदाय की रक्षा करेगा, मैं अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उसी से करा दूंगा। यही वह क्षण था जिसका इंतजार महादेव कर रहे थे। उन्होंने एक हट्टे कट्टे तेजस्वी मछुआरे का रूप धारण किया और उस गांव में पहुंच गए। ग्रामीण उनके चेहरे का तेज देखकर दंग रह गए। महादेव ने अपना जाल समुद्र में फेंका। उनकी शक्ति दिव्य थी। जैसे ही उन्होंने जाल खींचा, वह भयानक मछली उसमें फंस गई। महादेव ने एक ही झटके में उसे वश में कर लिया। पूरे मछुआरा समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। मछुआरों के राजा ने महादेव से कहा कि हे वीर युवक, तुमने हमें जीवन दान दिया है और वादे के मुताबिक मेरी पुत्री पार्वती का हाथ अब तुम्हारे हाथ में है। धूमधाम से मछुआरा बने शिव और मछुआरिन बनी माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, माता पार्वती को अपना असली स्वरूप याद आ गया। उन्हें आभास हुआ कि उनके सामने साक्षात महादेव खड़े हैं। नंदी और अन्य गणों ने आकाश से फूलों की वर्षा की। महादेव और माता पार्वती ने अपने असली रूप को प्रकट किया और मछुआरों को दर्शन देकर उन्हें धन्य किया। शिव और शक्ति एक बार फिर एक होकर कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, यह थी महादेव के मछुआरा अवतार की कहानी। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे भगवान हो या इंसान,
प्रेम में परीक्षा सबको देनी पड़ती है। साथ ही यह अवतार दर्शाता है कि ईश्वर हर जीव और हर पेशे में निवास करते हैं, चाहे वह राजा हो या मछुआरा। पुराणों में इन कथाओं का समावेश केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि भक्ति और एकाग्रता का महत्व समझाने के लिए किया गया है। यह कहानी हमें बताती है कि ज्ञान प्राप्त करते समय पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। ईश्वर किसी भी रूप में अपने भक्त के पास आ सकते हैं। शिव और शक्ति का वियोग और पुनर्मिलन सृष्टि के चक्र को दर्शाता है। अगर आपको शिव पुराण की यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय महाकाल।